तेलंगाना में कोरोना वायरस का केस रिपोर्ट हुआ। हैदराबाद के कोकट्टीप्लू इलाके में एक डॉक्टर में कोरोना की तस्दीक हुई है। हुक्काम ने अवाम को परेशान होने की जरूरत नहीं बताई। उन्होंने लोगों को मोहतात रहने की हिदायत की है। सेहत के शोबे के अहलकारों ने संजीदगी से हिफाजती इक़दामात करने का कहा है। अवाम से गुजारिश की गई है कि वो एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) ने नेशनल हेराल्ड केस की चार्जशीट में तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी का जिक्र किया है, लेकिन उन्हें मुल्जिम नामजद नहीं किया गया। ये चार्जशीट 9 अप्रैल 2025 को दाखिल की गई, जिसका मरकजी हदफ साबिक कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी हैं। इल्जाम है कि उन्होंने यंग इंडियन और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के जरिए तकरीबन 2000 करोड़ रुपए के असासे हासिल किए। ईडी का दावा है कि रेवंत रेड्डी, मरहूम अहमद पटेल और पवन बंसल ने 2019 से 2022 के दरमियान चंदे दिलवाने में किरदार अदा किया। ये चंदे मुबैयना तौर पर सियासी दबाव के तहत दिलवाए गए। रेवंत रेड्डी को अगरचे चार्जशीट में शामिल किया गया है, मगर उन पर बरा रास्त इल्जाम आयद नहीं किया गया। बीआरएस के रहनुमा के टी रामा राव ने तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी पर करप्शन के इल्जामात आयद किए हैं। ये इल्जामात इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) की चार्जशीट के बाद सामने आए, जिसमें रेवंत रेड्डी का जिक्र है, अगरचे रेवंत रेड्डी को मुल्जिम नामजद नहीं किया गया। ईडी का कहना है कि उन्होंने 2019 से 2022 के दौरान कांग्रेस से मुंसलिक इदारों को अतियात दिलवाने में किरदार अदा किया। कि टी रामा राव ने रेवंत रेड्डी को तेलंगाना बैगमैन करार दिया है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या एनडीए हुकूमत इस मामले में कोई कार्रवाई करे। ये चार्जशीट बुनियादी तौर पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दायर की गई है। रेवंत रेड्डी तेलंगाना में बैगमैन के तौर पर मशहूर है। माजी में वो कांग्रेस पार्टी के ओहदे खरीदने के लिए ओहदेदारों को खरीदा करते थे। अब तेलंगाना की खुलम खुला लूट मार हो रही है। रेवंत रेड्डी ने रियासत को कांग्रेस पार्टी के लिए एटीएम बना दिया है। ये इल्जामात बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट के टी रामा राव ने लगाए। उन्होंने मौजूदा हुकूमत पर शदीद तनकीद की और फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। एमएलसी डॉक्टर दासुजो शर्वान ने तेलंगाना भून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि वजीर आला रेवंत करप्शन में मुलव्वस हैं। ये सबको मालूम हकीकत है। रेवंत ने पीसीसी सदर के ओहदे के लिए 50 करोड़ रुपए रिश्वत दी है, जो कि कोमिटी वेंकट रेड्डी ने भी इल्जाम लगाया है। नेशनल हेराल्ड केस की चार्जशीट में रेवंत पर माली बदउनवानी के इल्जामात शामिल हैं। डॉक्टर दासुजो ने कहा कि रेवंत को फौरी तौर पर वजीर आला का ओहदा छोड़ देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बदउनवानी की वजह से रियासत की तरक्की मुतासिर हो रही है और जिम्मेदारों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। हम सबको कल तक ये पता था कि रेवंत रेड्डी साहब मुख्यमंत्री बनने से पहले और मुख्यमंत्री बनने के बाद में भी उनका जो नाजायज धंधा है, करप्शन है, बहुत कुछ चला रहा बोल के हम सबको मालूम है। तेलंगाना के कोने कोने में सब, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक भी सबको मालूम है। मगर आज रेवंत रेड्डी साहब का जो प्रेस्टेज है, जो रेपुटेशन है, स्टेट तक जो कन्फाइन होके था, आज जो है सो पूरा हिंदुस्तान में छा गया है। यंग इंडिया नेशनल हेराल्ड केस में रेवंत रेड्डी साहब और कर्नाटका का डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार साहब, ये सब लोग जो है सो करोड़ों रुपये जो है सो इन लोगों यंग इंडिया में डिपॉजिट किए बोल के, गलत तरीके से डिपॉजिट किए बोल के, वो जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के चार्जशीट में दर्ज करने के बाद में कल तक जो राज्य तक सीमित रेवंत रेड्डी का करप्ट रेपुटेशन आज पूरा हिंदुस्तान में छा गया है। इससे ज्यादा शर्मनाक वाली बात कोई नहीं है। एक बार चार्जशीट में दर्ज होने के बाद में इस तरीके का रेवंत रेड्डी साहब को मुख्यमंत्री के पद पर बैठने का हक नहीं है। हम देख चुके थे इससे पहले, केजरीवाल हो या येडियुरप्पा हो या सुरेश कलमाड़ी हो, अशोक चौहान हो, बहुत और लल्लू प्रसाद यादव जी हो, ऐसे बड़े बड़े नेता, उन लोगों के ऊपर आरोप आते ही, इंक्वायरी करने का आरोप आते ही
उन लोग जो है सो जो संविधान के ऊपर प्रमाण करके जो गद्दे पे बैठते हैं वो गद्दे छोड़ने के लिए उन लोग जो है तैयार था और छोड़ भी दिए थे। आज रेवंत रेड्डी साहब भी इस तरीके से उनके नाम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के चार्जशीट में आने के बाद में इस कुर्सी पे बैठने का लायक नहीं है। तो बीआरएस पार्टी के तरफ से हमारा डिमांड है कि इमीडिएटली मुख्यमंत्री पद को इस्तीफा देना है और किस तरीके से उन्होंने जो है सो इतने करोड़ों रुपया इलगॉटन वेल्थ को एक्यूमुलेट किया है, किस तरीके से उन्होंने जो है सो यंग इंडिया में दर्ज किया है, ये सब तेलंगाना के आवाम को एक्सप्लेन करने का जिम्मेदारी रेवंत रेड्डी के ऊपर है। ये हमारी तरफ से मांग है। कालेश्वरम मुकम्मल तौर पर नुकसान उठाने वाला है और हम कुछ नहीं कर सकते। हमें 3 डैम्स लाजमी तौर पर गिराने होंगे। मैंने सिविल इंजीनियरिंग की है, मुझे ये बात मालूम नहीं। ये बयान वजीर कमेटी वेंकट रेड्डी ने दिया है। उन्होंने वाजे किया कि हालात बहुत ख़राब हैं और फौरी इक़दामात ज़रूरी है। वजीर ने आवाम को सूरत-ए-हाल की संगीनी से आगाह किया है। నేను కాంట్రాక్ట్ చేసిన సివిల్ ఇంజనీరింగ్ చేసిన నేను అంతకుముందు దాని గురించి కొంచెం నాలెడ్జ్ ఉన్నది. ఏం చేయలేం మనం, దాన్ని మొత్తం తీసేయవలసింది. అది 3 డ్యాములు తీసేయవలసిందే. ఒక సంవత్సరం 2 సంవత్సరం గోదావరిలో ఒకసారి విపరీతమైన ఫ్లడ్స్ వస్తాయి. 3 వాష్ అవుతామని చెప్పి ఎన్డీఎస్ఏ మేధావులతో కూడిన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చట్టపరంగా అనుభవించిన ఎన్డీఎస్ఏ ఇచ్చిన రిపోర్ట్ 3 కొట్టుకుపోతాయి. మీరు నీళ్ళు ఆపొద్దని చెప్తే మళ్ళీ మీరు దాని గురించి। तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर ने हसनाबाद के सैलाब मुतासिरा इलाकों का दौरा किया। उन्होंने नुकसान का जायजा लिया और हुक्काम को फौरी निकासी आब के काम शुरू करने की हिदायत दी। वजीर ने सैलाब से बचाव के इक़दामात जल्द अज जल्द नाफिज करने का भी हुक्म दिया। ये इक़दामात मकामी रिहायशियों की हिफाजत के लिए ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि हुक्काम को हर मुमकिन ताउन फराहम करना चाहिए। वजीर ने मुतासरीन की मदद के लिए खुसूसी इंतजामात करने की भी ताकीद की। లేబర్లో కడతావా ఆయన ఇంటి ఓనర్ సమస్య కాదు, ఏం చేస్తావో ఒప్పుకో, నాకు సంబంధం లేదు. నీకు ఇంత ముందు ముంగడ నేను మాటిస్తున్నా, నీకు ఇబ్బంది లేదు, నేను నీకు అన్యాయం జరగనిగా. ఇంతమంది కూడా వాడేస్తున్నా ఊళ్ళో అందరూ నీళ్ళు పడి ఆ తర్వాత విషయాన్ని గోదావరం నుంచి పెట్రోల్ బంక్ దాకా ఎక్కడ ఆగదు, వర్షాకాలం ఇది మనం समझे। गोदावरम से लेके यहाँ स्कूल तक कच्चा रास्ता भी मारो, रास्ता बंद हो तो उसके ऊपर कुछ भी करो। हाँ, वो मस्जिदों का भी बोले तो मस्जिदों में जब कुछ आएगा क्या है तो फिर वो अम्बेडकर के पास भी बोलना पड़ता, ये बंद करो वो बंद करो, पहले कोनालू पे स्पीड करना है। कांग्रेस एमएलए यशस्विनी रेड्डी को अपनी ही पार्टी के कारकुनों ने आड़े हाथों लिया। वरंगल जिला के रायपट्टी मंडल के मोरपी राल गांव में दोरगमा त्यौहार और मिनरल वाटर प्लांट इफ्तिताह के मौके पर यशस्विनी रेड्डी की मुखालफत की गई पार्टी में नए शामिल होने वाले रहनुमाओं को पुराने कारकुनों की इत्तला नहीं दी जा रही, जिस पर कारकुनों ने अपने साथ नाइंसाफी का इल्जाम लगाया। हुकूमती स्कीमों और पार्टी प्रोग्रामों की मालूमात कारकुनों तक नहीं पहुंचाई जा रही। कारकुनों ने सवाल उठाया कि पुराने कारकुनों को नजर अंदाज करके सिर्फ नए लोगों को अहमियत दी जा रही है। यही वजूहात बताकर कारकुनों ने एमएलए को शदीद तनकीद का निशाना बनाया।
कांग्रेस के एमएलए जारे आधी नारायण को अवाम ने आड़े हाथों लिया। किसानों ने इल्जाम लगाया कि धान की खरीदारी में ताखीर हो रही है और मिल मालिकान उनसे लूट मार कर रहे हैं। भद्राद्री कोटा गोड़म जिला के उन्नापुरदीपली मंडल के गुम्पेनी गांव में मिल मालिकान फी क्विंटल धान पर 140 रुपये रिश्वत मांग रहे हैं। किसानों ने कहा कि वो जमीन किराए पर लेकर खेती कर रहे हैं, मगर मिल वाले रिश्वत के नाम पर उनका इस्तेहसाल कर रहे हैं। उन्होंने पूछा कि हुकूमत ने किरायादार किसानों को जो 000 देने का वादा किया था वो कब मिलेगा। किसानों ने कहा कि वो कर्ज लेकर और मशक्कत करके खेती करते हैं, मगर हुकूमत कोई तवज्जो नहीं दे रही। ఒక కింటాకి ఎన్ని క్వింటాలు మీ 420 క్వింటాలు 420 క్వింటాలు 60,000 రూపాయలు డబ్బులు కొట్టే వాళ్ళకి మిల్లు వాళ్ళకి మిల్లులే రూపాయి 2 రూపాయలు అయితే భయపడాలా. ఏం కూలీలు ఎంత అన్నా, ఖర్చు ఏంది, రైతులు ఏంది, అది కౌలు పొలాలు, సొంత పొలం కూడా కాదు. మళ్ళీ మరి కౌలు రైతులకు ఏమి ఇవ్వాలా? కౌలు రైతుకు బోనస్ అన్నాడు, ఇచ్చిందా? 15,000 అన్నాడు, ఇచ్చిందా? అయ్యి అసలు ఒక్క రూపాయి రాదా? 60,000 రూపాయలు అంటే ఏంది? సచ్చిందాక ఎండబెట్టి ఆ గెలికి వడ్లు ఒక గిన్నె దడకుండా చేసి నీకు ఇస్తే నువ్వు ఆడ లోడు పోయాక వడ్లు 140 రూపాయల లెక్క డబ్బులు అడుగుతావా మిల్క్ అడిగి పోయాక? कांग्रेस हुकूमत में कांग्रेस रहनुमाओं का धरना। खरीदारी मरकज पर रोक कर एहतजाज किया गया कि छाना हुआ चावल मुंतकिल नहीं किया जा रहा। विनापट्टी जिला गोपालपेट मंडल के मरकज पर ज्यादा चावल जमा होने की शिकायत की गई। धरने में हिस्सा लेने वाले किसानों ने कहा कि हुक्मरान पार्टी के रहनुमा होते हुए भी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज शर्मनाक है। कांग्रेस रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि जखीरा शुदा चावल को फौरन मुंतकिल किया जाए। ये एहतजाज किसानों की मुश्किलात और इंतजामी नाअहली की निशानदेही करता है। जुग्गीट्याल जिला के कलेक्ट्रेट में बिजली कट जाने के बावजूद कांग्रेस रहनुमा आधलोरी लक्ष्मण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी रखी। कांग्रेस के विप ने किसानों को कोई मसला नहीं होने का दावा किया, लेकिन बिजली 3 बार बंद हो गई। बिजली कट जाने पर आधलोरी लक्ष्मण ने नाराजगी का इजहार किया। इसके बावजूद वो अंधेरे में प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुकम्मल करने पर मजबूर हो गए। ये वाकया सरकारी दफातर में बिजली की अदम दस्तयाबी की तरफ इशारा करता है। कांग्रेस रहनुमा की कोशिश रही कि हालात के बावजूद अपनी बात अवाम तक पहुंचाएं। మొదలైనప్పటి నుంచే అధికారులకు చెప్పడం జరిగింది. దానిలో భాగంగా ఈ జిల్లాకు సంబంధించిన జిల్లా కలెక్టర్ గారు కానీ అధికారులంతా కూడా సమన్వయంతో ప్రభుత్వం యొక్క ఆదేశాలు అమలు చేసుకుంటూ ఈరోజు 90% వరకు కొనుగోలు చేయడం జరిగింది. నేను మీ ద్వారా మనవి చేసుకునేది అంటే ఆ మిగిలినటువంటి 10% వరకు కూడా సెంటర్ల కాడ మిగిలిపోయినటువంటి వర్ధాన్యం ఉంది. ఆ వర్ధాన్యాన్ని కూడా నేను ఉదయం ఈరోజు 7 గంటలకే నా ధర్మపురి నియోజకవర్గం జైనా గ్రామ మండలం సొసైటీ వడ్డకొనుగోలు సెంటర్కి వెళ్ళిన దుకాణ మండలం వడ్డకొనుగోలు సెంటర్కి వెళ్ళి గత 13 ఇంత ఆర్థికంగా ఈ ప్రభుత్వం అమలు చేయాలని ఏ రైతుకి ఇబ్బంది కావద్దని చెప్పేసి ప్రత్యేకంగా జిల్లా కలెక్టర్ గారు కానీ
वजीर आला रेवंत रेड्डी के ओएसडी बनने का झूठा दावा करके पैसे मांगने वाला नौजवान गिरफ्तार। श्रीकाकुलम जिला के नरसुनपटा के रिहायशी नागर अज्जू ने वजीर आला रेवंत रेड्डी की जाती सेक्रेटरी और ओएसडी होने का झूठा मेल भेजा। वो जीमेल और व्हाट्सएप पर मुतअद्दिद मैसेजेस भेजकर पैसे मांग रहा था। इसने कई मरूफ कंपनियों के एमडी और चेयरमैन्स को भी ये मेल्स भेजी थीं। तकनीकी शवाहिद की बुनियाद पर इसे एपी से गिरफ्तार करके हैदराबाद लाया गया। अदालत के हुक्म पर इसे रिमांड पर भेजा गया है। सिंधिया थिएटर वाकये पर सीवी आनंद को नोटिस जारी किए गए हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जनवरी में पुलिस को हिदायत दी थी कि वो पाशपा फिल्म की रिलीज के दौरान होने वाली झड़प की मुकम्मल रिपोर्ट जमा कराए। पुलिस की रिपोर्ट में जरूरी तफसीलात शामिल न होने पर कमीशन ने सख्त नुक्ताचीनी की है। कमीशन ने पूछा कि पुलिस स्टेशन के करीब डीजे चल रहे हों और शोर शराबा हो रहा हो तो पुलिस क्या कर रही थी। पुलिस ने रिपोर्ट में कहा कि झड़प का सबब अदाकार अल्लू अर्जुन के आने की वजह से हुआ और लाठी चार्ज नहीं किया गया। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने नाराजगी जाहिर की कि खुसूसी शो की इजाजत न मिलने पर अल्लू अर्जुन थिएटर कैसे आए। पीरजादा गोड़ा में जश्न का माहौल। इलाका मकीनों ने इज्तिमाई दावतों और आतिशबाजी के जरिए खुशी मनाई। शहरियों ने कब्रिस्तान की 2 एकड़ जमीन बचाने पर हाइड्रा की फौरी कार्रवाई को सराहा। मकामी अफराद ने वजीर आला रेवंत रेड्डी और हाइड्रा कमिश्नर एवी रंगानाथ का 24 घंटों में कार्रवाई करने पर शुक्रिया अदा किया। गैर कानूनी तजावुजात हटाकर कब्रिस्तान की जमीन वागुजार कराई गई। मकामी अफराद ने भरपूर खुशी का इजहार किया। रिहायशी 7 साल से एहतजाज कर रहे थे मगर साबिक हुकूमत BRS ने कोई कार्रवाई नहीं की। शिकायत के 24 घंटों के अंदर मसला हल होने पर अवाम ने हाइड्रा अफसरान का शुक्रिया अदा किया। जुबली हिल्स में गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ इन्हिदामी कार्रवाई शुरू हो गई है। पिद्दमुआ मंदिर के करीब वाक़े गैर कानूनी ढांचों को मिसमार किया जा रहा है। कार्रवाई में हिड्रा मशीनों की मदद ली जा रही है। ये ढांचे 500 से ज़ायद मुरब्बा गज के रकबे पर फैले हुए थे। ऑपरेशन आज सुबह से जारी है और हुक्काम मौके पर मौजूद है। इंतज़ामिया का कहना है कि गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
हैदराबाद मेट्रो ने 24 मई 2025 से नाफिज अल-अमल नया किरायानामा जारी किया है, जिसमें तजवीज़ करदा किरायों पर 10% रियायत शामिल है। 2 किलोमीटर तक सफ़र का किराया 2 से 4 किलोमीटर का और 4 से 6 किलोमीटर का मुकर्रर किया गया है। 6 से 9 किलोमीटर का किराया 9 से 12 किलोमीटर का और 12 से 15 किलोमीटर का होगा। 15 से 18 किलोमीटर का किराया 18 से 21 किलोमीटर का और 21 से 24 किलोमीटर का है। 24 किलोमीटर से ज्यादा फासले पर सफर करने वालों के लिए किराया होगा। ये रियायत तमाम टिकट अक़साम पर लागू होगी, जिन में पेपर QR, डिजिटल टिकट और स्मार्ट कार्ड शामिल हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के स्टील मिल्टन शॉप 2 SMS 2 यूनिट में जुम्मा की सुबह आग भड़क। अलिफाटे आग मुबैना तौर पर मशीन नंबर 2 में तेल के इरनसार से लगी, जहां चिंगारियों ने तेल को आग लगा दी। वाकया के वक्त यूनिट में कारकुन मौजूद थे, लेकिन खुशकिस्मती से कोई जख्मी नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड की टीम ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। प्लांट हुक्काम ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी है। इलाके में वक्ती तौर पर तशवीश की फिजा पैदा हो गई थी, ताहम हालात अब काबू में है। साबिक वजीर कुदिली नानी के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी। कृष्णा जिला के SP गंगाधर ने साबिक वजीर और YSP रहनुमा कुदिली नानी के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किए हैं। TDP के रियासती कारगुजार सेक्रेटरी कंपट श्रीनिवास राव ने DGP को हाल ही में शिकायत की है। उन्होंने मुतालबा किया कि कुदिली नानी का पासपोर्ट जब्त किया जाए और उनकी नकलो हरकत पर निगरानी रखी जाए। ये कार्रवाई उनके खिलाफ ज़ेर तफ्तीश मामलात की वजह से की गई है। करनौल जिला में अफसोसनाक वाकया पेश आया। हौलागुन मंडल के राजू नामी नौजवान ने दूसरी मजहब की लड़की से शादी की। दुल्हन के रिश्तेदार चाहते थे कि शादी उनके मजहबी रस्म और रिवाज के मुताबिक हो। इस पर दोनों खानदानों में शदीद तनाज़ा खड़ा हो गया। दुल्हा राजू ज़हनी दबाव में आकर जहर खाकर खुदकुशी कर गया। यह वाकया मजहबी इख्तलाफात की वजह से तनाज़ात और अफसोसनाक अंजाम की अक्कासी करता है। कर्जों के बोझ तले एक और किसान ने खुदकुशी कर ली। जिनिंगुन जिला के रागोनाथपली तहसील के विल्दी गांव का नूमंटला यादगिरी 52 2 और ईद एकड़ जमीन के साथ मजीद 2 और ईद एकड़ जमीन किराए पर लेकर कपास और मिर्च की फसलें उगा रहा था। सरमायाकारी के लिए 8 लाख रुपए कर्ज लिए थे, मगर मुतवक्के फसल न होने की वजह से कर्ज अदा न कर सका। मायूसी में जहरीला दवा पीकर किसान यादगिरी ने अपनी जान दे दी। ये वाकया किसानों की बढ़ती हुई माली मुश्किलात की अक्कासी करता है। मकामी इंतजामिया और मुताल्लिका इदारे इस मसले पर गौर कर रहे हैं। मामे ने चिप्स नहीं चराई और लिखकर 7वीं जमात के एक लड़के ने खुदकुशी कर ली। बंगाल के ईस्ट मिदनीपुर के करिशन नंदूदास 13 नामी लड़का बिकविल्डा के स्कूल में पढ़ता था। इसने इलाके के एक स्वीट शॉप से 3 चिप्स के पैकेट बगैर मालिक के जाने के दौरान ले लिए थे। जब मालिक ने पकड़ा तो लड़के ने पैसे अदा किए, मगर मालिक ने इसकी बात ना सुनी और इसे शॉप पर ले जाकर सबके सामने मारा पीटा और मुआफ़ी मांगवाई। लड़के की वालिदा ने इस वाकये की शिकायत मालिक से की, जिसके बाद लड़का घर जाकर खुदकुशी की कोशिश की और अस्पताल में जेर इलाज रहते हुए दम तोड़ दिया। लड़के के वालिदैन ने इल्ज़ाम लगाया है कि मालिक की जालमाना हरकतों की वजह से उनका बेटा हलाक हुआ। छत्तीसगढ़ में एक बड़े एनकाउंटर में माओ नवाज सुप्रीम लीडर नंबाल के शोराव अलमारूफ बसोराजू समेत 27 माओ नवाजों को मार दिया गया। डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड DRG की फोर्सेज ने उनकी लाशों के सामने जश्न मनाया। ये कार्रवाई माओ नवाजों के खिलाफ हुकूमत की सख्त हिकमत अमली का हिस्सा है। DRG ने एनकाउंटर के बाद अपनी फतह का मुजाहरा किया। यह वाकया इलाके में अमन और सलामती कायम रखने की कोशिशों की अक्कासी करता है। मकामी इंतजामिया ने इस कार्रवाई को दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब मुहिम करार दिया है। शरकनकारों के बैठने के कमरों की कमी पर सड़क पर बोतल हाथ में लेकर एहतजाज कर रहा है।
शरकनकार श्रीकालहस्ती में बैठने के कमरों की अदम दस्तयाबी पर सड़क पर बैठकर एहतजाज कर रहा है। इसने कहा कि दोबारा आऊंगा, पूरी बोतल लेकर इसी जगह पीऊंगा। जो भी करना चाहिए करे। ये एहतजाज उसकी नाराज़ी और गम और गुस्से का इजहार है। इसने अपनी बात सख्त लहजे में कही ताकि लोगों की तवज्जो हासिल करे। ये मामला श्रीकालहस्ती में अवाम के मसाइल की निशानदेही करता है। जुग्गीट्याल अर्बन हलके के गोपाल राव पेट गांव में किसानों ने धान खरीदारी के लिए सड़क पर धरना दिया। किसान जगटाल देरमापुर रोड पर बैठकर अपनी मांगें मनवाना चाहते हैं। धरने की वजह से सड़क पर गाड़ियां रुक गई हैं। ट्रैफिक शदीद मुतासिर होकर जाम हो गई है। किसानों का एहतजाज धान की बरवक्त खरीदारी के लिए है। इलाके में ट्रैफिक का निज़ाम मुतासिर होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। पेलगाम में हुए दहशतगर्द हमले के बाद पूरे भारत में पाकिस्तान के खिलाफ शदीद गुस्सा पाया जा रहा है। इसी तनाजुर में सोशल मीडिया सारिफीन ने अब मैसूर पाक के नाम को तब्दील करने के मुतालबे पर मीम्स शेयर किए। राजस्थान जयपुर में वाक़ मशहूर तिवाहार स्वीट्स के मालिक को ये मुतालबा पसंद आया। उन्होंने अपनी दुकान में मैसूर पाक का नाम बदलकर मैसूर श्री रख दिया। इसी तरह मोती पाक, आम पाक और गोनड पाक के नाम भी मोती श्री, आम श्री और गोनड श्री में तब्दील कर दिए गए। दुकान के मालिक का कहना है कि हुब्बल वतानी सिर्फ सरहद पर नहीं बल्कि हर शहर और गिल्ली में होनी चाहिए। इसी जज्बे से ये कदम उठाया। कोदंगल उठपौतुल मंसूबे के लिए जमीन हुसूल का सर्वे गांव के लोगों ने रोक। नारायणपेट जिला मिक्तुल मंडल के कातरपली गांव के नवाही इलाके में नारामटी कोदंगल उठपौतुल मंसूबे के लिए रेवेन्यू अहलकार सर्वे कर रहे थे। गांव के बाशिंदों ने सर्वे को रोक दिया और हुक्काम को मना किया। किसानों और गांव वालों ने कहा कि हुकूमत की तरफ से कोई यकीन दहानी नहीं मिली। उन्होंने वाज़े हिदायत दी कि जब तक वाज़े जमानत न मिले वो अपनी जमीनों पर सर्वे की इजाज़त नहीं देंगे। ये मुतालबा किसानों और गांव वालों ने सख्ती से किया है। విని సాలైంది సాలైందప్పా అంతా మూడు అవతల పోయి చేసుకోమను. ఈడ ఎవరు చెప్పిండ్రు మాకు భూమి మిగిలింది ఎంత? ఈ ఊళ్ళో ఎవరు చెప్పిండ్రు మాకు భూమి? ఆదివాళ్ళు ఎవరు అడిగిండ్రు? మా ఊరోళ్ళు అన్ని ఊర్లు అడిగినా మా ఊరు అడిగలేదు కదా. నేను ఇంటున్నా చెప్పు, మా ఊర్లో ఎవరు మిగిలిన భూమి ఎవరిని కొలవద్దండి. చేయలేదు. जम्मू और कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के पूंछ के दौरे और तरनमोल कांग्रेस की वफद की पाकिस्तान की फायरिंग से मुतासरा इलाकों के दौरे पर कहा, यह खुश आइंद बात है कि वो पूंछ का दौरा कर रहे हैं। वो लोगों से मुलाकात करेंगे और हमदर्दी का इजहार करेंगे। मैं तरनमोल कांग्रेस का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने ये कदम सबसे पहले उठाया। पार्टी के 5 अराकीन यहाँ आए हैं। उन्होंने पूंछ राजवरी का दौरा किया और वो जम्मू भी जाएंगे। ये अच्छा है कि वो आए और लोगों की बात सुनी। हम महसूस करते हैं कि मुश्किल वक्त में कुछ लोग हमारे साथ खड़े हैं। उनका पुंछ का दौरा है, अच्छी बात है। आ रहे हैं, वहाँ लोगों से मिलेंगे, हमदर्दी थोड़ा सा इजहार करेंगे। मैं बिलखसूस तृणमूल कांग्रेस का शुक्रगुजार हूँ कि सबसे पहले शुरुआत उन्होंने की। उनके 5 मेंबर आए, बाई रोड गए, पुंछ भी गए, अब रजौरी में हैं, रजौरी से वापस जम्मू जाएंगे। उनका आना और लोगों की बात सुनना ये बड़ी अच्छी बात है और हमें लगता है कि
इस मुश्किल दौर में हमारे साथ कुछ लोग खड़े हैं। सर, कल सत्यपाल मलिक को चार्जशीट किया गया, कुछ कहेंगे?